ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होता है। उससे पहले तो प्रत्याशी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर ही रहे हैं, लेकिन अब चुनाव प्रचार में दिग्गजों की भी एंट्री हो चुकी है। चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। और जिस प्रकार का जन समर्थन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मेरे चांदनी चौक के क्षेत्र में मिल रहा है, उसमें मुझे किसी बात में कोई संदेह नहीं है कि इस बार चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले हैं। और केवल दिल्ली वालों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां नहीं कर सकी, वो 10 साल में हमने दिल्ली को करके दिखाया। ये सब लोगों के सामने है। वो कह रहे हैं वोट जिहाद करेंगे, कह रहे हैं ना वोटों का जिहाद करेंगे। मैं तुमसे ये कहता हूं कि कितने भी जिहादी आए, भारत की धरती में सबको हरा के भेजा है, तुम वोट के जिहादियों को भी हरा के भेजेंगे अब की बार। छठे चरण में दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान और कैंपेन तो लगातार जारी है। अब दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में कूद चुके हैं। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। शास्त्री नगर स्थित सुभद्रा कॉलोनी गोपाल मलिक पार्क में आयोजित सभा में नितिन गडकरी ने लोगों को भारी जनसमर्थन पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में 10 सालों में देश की छवि बदल दी। गडकरी ने आगे कहा कि हमने वह करके दिखाया जो 60 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई। कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 10 साल में हमने पूरे देश की तस्वीर को बदल दिया है। पूरे देश में ये बदल लोग अनुभव कर सकते हैं, पर केवल दिल्ली वालों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां नहीं कर सकी, वो 10 साल में हमने दिल्ली को करके दिखाया। ये सब लोगों के सामने है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आगे कहा कि अब दिल्ली तेजी से बदल रही है, क्योंकि दिल्ली से दूसरे राज्यों के कनेक्टिविटी को हमने दुरुस्त कर दिया। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में उन्होंने आम लोगों से मतदान की अपील भी की। और जितना काम हुआ है वो तो न्यूज़रील है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। आप फिर से एक बार प्रवीण जी को चुनकर दो, दिल्ली के 7 सांसदों को चुनकर दो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मेजॉरिटी दो। फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मैं वादा करता हूं कि हिंदुस्तान का ही नहीं तो दुनिया के पहले 5 शहरों में इस दिल्ली को पहुंचाने का काम हम करेंगे। ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में आयोजित जनसभा को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्षों ने भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कहा कि जब वोट डालने जाओगे तो ईवीएम में कमल के अलावा दूसरा कोई निशान नहीं दिखेगा। वो वोट जिहाद की बात करते हैं, जिसे अब जवाब देना जरूरी है। परिवार के लिए सोच समझ के वोट देने निकलोगे तो ईवीएम की मशीन में कमल के अलावा दूसरा कोई चुनाव चिन्ह दिखाई नहीं देगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो कह रहे हैं वोट जिहाद करेंगे, कह रहे हैं ना वोटों का जिहाद करेंगे। मैं तुमसे ये कहता हूं कि कितने भी जिहादी आए, भारत की धरती में
हमने सबको हरा के भेजा है, तुम वोट के जिहादियों को भी हरा के भेजेंगे अब की बार। बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अपने प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल पर भी निजी हमला किया और कहा कि टूटी फूटी पार्टी के बुजुर्ग नेता यहां अपनी बलि देने आए हैं, लेकिन चांदनी चौक लोकसभा की सीट बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीत रही है। टूटी फूटी लंगड़ी पार्टी है जिसके एक बुजुर्ग नेता चुनाव लड़ने के लिए या अपनी बलि देने के लिए चांदनी चौक में आ गए। तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। 25 मई हमें याद रखना है कि इस बार चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जनसभा शाम में 5:30 बजे के करीब तय थी, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र में उनके दौरों के कारण वो तय समय से काफी विलंब से सभा स्थल पर पहुंचे। बावजूद इसके कार्यकर्ता इस जनसभा में डटे रहे। चढ़ते वक्त के साथ साथ राजधानी दिल्ली में चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल अपने लोकसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान और रोड शो कर वोट मांग रहे हैं। वहीं अब नितिन गडकरी की जनसभा से कार्यकर्ताओं को नया जोश मिला है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।